बुलेटिन में महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर है कि अब मिलेगा सस्ता आटा, सस्ता घी और सस्ती दालें। फायदा उठाएंगे 2 करोड़ खानदान। वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब में 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान जो कर दिया है। जी हाँ, मार्च तक 30% तक सब्सिडी मिलेगी। वजीर आजम ने कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान प्रोग्राम और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तफसील भी बता दी। आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं 2 करोड़ खानदानों के लिए। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। घी, आटा और दाल, आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। कामयाब पाकिस्तान 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है इसमें। 40 लाख खानदानों के लिए हम लेके आ रहे हैं घर बनाने के लिए। सूद के बगैर आपको कर्जे दिए जाएंगे। अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर, वो जो भी अपनी जमीन पर इन्वेस्ट कर सके। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख का। एक खानदान में एक फर्द के लिए स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उसको कोई हुनर सीखे। कामयाब जवान प्रोग्राम 22,000 नई छोटी छोटी बिजनेस के लिए हमने कर्जे दिए। 30 अरब रुपया हम दे चुके हैं। 2 लाख लोगों को स्किल्स एजुकेशन भी दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड, सारे पख्तूनख्वा के खानदान इस वक्त उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इस्लामाबाद की सारी एरिया में भी शुरू कर रहे हैं हम। पंजाब में शुरू हो रहा है दिसंबर के आखिर में। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कर रही है। जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, मैंने कल चीफ मिनिस्टर से बात की कि वो भी वहाँ से शुरू करें। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। किसी भी अस्पताल में जाके 7 से 10 लाख रुपए तक अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वजारत खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि नए सब्सिडी प्रोग्राम के तहत सस्ते आटे, दाल और घी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स जाने की ज़रूरत नहीं होगी। गली मोहल्लों में 7 लाख स्टोर इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे, जहां 30% रियायत पर अशिया मिला करेंगी। प्रोग्राम 7 से 8 में उनका कहना था कि 2 करोड़ अहल खानदानों को इत्तला दे दी जाएगी। ये 7 लाख जो है स्टोर्स होंगे, छोटे छोटे जो भी गली मोहल्लों में। आप वहाँ जाएंगे, उस दुकान में जो है महदूद पैमाने में, जो आप अगर महीने का 3, 4, 5 हज़ार का जो है सामान लेते हैं, उस पे जो है आपको रियायत मिलेगी। जैसे आप इजी पैसा और ये करते हैं ना, जाके छोटे किराने स्टोर से कर लेते हैं, इधर उधर से कर लेते हैं, ये कोई इस तरह की चीज होगी। हर एक को यूटिलिटी स्टोर जाने की जरूरत नहीं होगी। ये 2 करोड़ फैमिलीज होंगी जिनको जो है बाकायदा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको जो है ये आप इसके जो है सहूलत के हकदार हैं और आप कहीं से भी जाके ले लें। ये एहसास जो प्रोग्राम है उसके नीचे आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अच्छी खबरों के साथ एक बुरी खबर भी सुनाई। कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। दुनिया में तेल की कीमत 100% बढ़ी, पाकिस्तान में 33% बढ़ाई। उनका कहना था कि पाकिस्तान में पेट्रोल भारत और बांग्लादेश से सस्ता है। आलमी सतह पर खाने पीने की अशिया 50%, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 9% महंगी हुई हैं। इंटरनेशनली पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। हमारे मुल्क में बढ़ी है 33%। आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर, बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर, पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपए लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवी लगती हैं, यानी जो टैक्स लगता है, वो सारे हमने कम करते गए। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। हम उसका क्या करें? जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है, उसके मुताबिक इंटरनेशनली 1 साल में 50% इजाफा हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। दुनिया में एवरेज पे आटा कितने का बिक रहा है? पाकिस्तान में उससे आधी कीमत पे आटा बिक रहा है। हिंदुस्तान में 83 रुपए केजी पे आटा बिक रहा है और वो बांग्लादेश में भी 83 रुपए, पाकिस्तान में 60 रुपए केजी आटा बिक रहा है। पाम ऑयल है, वो तकरीबन बाहर दुगना हो गया, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करें? हाँ, महंगाई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ भी देखें कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े।
और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी का नुस्खा भी बताया। कहा, जिन दो ख़ानदानों ने मुल्क को लूटा, आधा पैसा भी पाकिस्तान ले आए तो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आधी कर दूंगा। इमरान खान ने सिंध हुकूमत से अपने सूबे में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम शुरू करने की अपील भी की। मुल्क लूटने वाले आधी दौलत भी वापस ले आएं तो कीमतें आधी कर दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने वाली ओपोजिशन को निशाने पर रख लिया। 30 साल में जो आप दो खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। इमरान खान ने कहा, पीटीआई की हुकूमत वाले सूबों में हेल्थ कार्ड मंसूबा शुरू किया, सिंध हुकूमत भी इस मामले पर कदम बढ़ाए। सिंध क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूँगा सिंध को कि वो शुरू करें ये प्रोग्राम, क्योंकि इससे बड़ी नेमत एक आम शहरी के लिए नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबका होता है। वजीर आजम का कहना था, तामीराती और सनती शोबे के मुनाफे में नुमाया इजाफा हुआ, मगर महंगाई की वजह से मजदूर तबका मुश्किल में है। सरमायादार अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा करें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमत का रिलीफ पैकेज आटे में नमक के बराबर भी नहीं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, तोशा खाने का सोना, हीरे का सेट, घड़ियां और 3 साल की चोरी कौमी खजाने में आ जाए तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द अमल। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर एदाद व शुमार शेयर करते हुए लिखा, 3 सालों में घी की कीमत में 108%, आटे पर 50% और गैस 300% महंगी हुई। तारीखी महंगाई का सामना करने वालों के लिए हुकूमती पैकेज आटे में नमक के बराबर भी नहीं। तारीखी एहतजाज के बाद खान साहब को भी 3 साल बाद शर्म आया और आज महंगाई पे एक कौम से खिताब कर रहा है। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। 40 साल का हिसाब दिया है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। आप सिर्फ तोशा खाना की 300 किलो सोना, 1 हीरे का सेट, 3 घड़ियां और 3 साल के अंदर जो अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की है, वही पैसे अगर कौमी खजाने में जमा करा दें तो आज आटा भी सस्ता, बिजली भी सस्ती, गैस भी सस्ती और चीनी भी सस्ती हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने वजीर आजम को चैलेंज दे दिया। पैकेज के साथ साथ कह रहे हैं कि हम पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं और बाकी अशिया भी जो है महंगी होगी। जब पेट्रोल महंगा होगा तो डेफिनेटली जो है तमाम रोजमर्रा की अशिया जो है वो महंगी होंगी। फैसल करीम का कहना था, हुकूमत ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ करे ताकि अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिल सके। अब से कुछ ही देर में देखिए जियाले के मौलाना पर इल्जामात। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रांडेड घी 38 से 53 रुपए फी किलो तक महंगा। कुकिंग ऑयल के दाम 47 से 65 रुपए तक बढ़ा दिए गए। शकील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई का नासूर, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अवाम के लिए महंगाई का नया जोरदार झटका। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी 38 से 53 रुपए तक, जबकि कुकिंग ऑयल 47 से 65 रुपए तक महंगा कर दिया गया। बुलंद तरीन इजाफे की जद में कराची जोन वाले आएंगे। कीमतों में इजाफे और फौरी इत्तलाक का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों के मुताबिक 1 किलो घी का पाउच 355 के बजाय 393 रुपए का हो गया। 1 लीटर कुकिंग ऑयल अब 355 के बजाय 402 रुपए का होगा। घी का 5 किलो का टिन 1790 के बजाय 1977 रुपए का मिलेगा, यानी 187 रुपए महंगा। 910 रुपए वाला 2.5 किलो का टिन पैक अब 93 रुपए इजाफे के साथ 1013 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ घी तेल ही महंगा नहीं हुआ, इससे पहले चाय, कॉफी, फार्मूला दूध, कस्टर्ड, कॉर्नफ्लावर, शहद समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतें भी हाल ही में बढ़ाई गई थीं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। सऊदी माली पैकेज और IMF से मुतवक्के डील की खबर ने रुपया मजीद तगड़ा कर दिया। डॉलर 170 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 57 पैसे मजीद सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 169 रुपये 97 पैसे तक पहुंच गई।
करेंसी डीलर्स के मुताबिक 6 रोज के दौरान अमरीकी डॉलर ₹5.25 सस्ता हो चुका है, जबकि माहिरीन का कहना है कि अच्छी खबरों ने डॉलर की इजाफी तलब खत्म कर दी है। नैब ने 821 अरब रुपए रिकवर किए, खजाने में सिर्फ 6.5 अरब जमा हुए, बाकी रकम कहां गई? सेनेट कमेटी बराए खजाना ने नैब से वजाहत तलब कर ली। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर भी तशवीश का इजहार किया। सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास में नैब की जानिब से 815 अरब रुपए खजाने में जमा न होने का इंकशाफ। वजारत खजाना के हुकाम ने बताया, कौमी इत्तेसाब ब्यूरो के क़याम से अब तक सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए बतौर नॉन टैक्स आमदन हुई, बाकी रकम का कोई इल्म नहीं। पैसे खजाने में नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं? कमेटी ने नैब से वजाहत मांग ली, ऑडिटर जनरल को भी बुला लिया। हमने उनसे तफसीलात मांगी है कि वो हमें दें, और उसके लिए ऑडिटर जनरल को भी बुलाया है, और हम नैब के हवाले से भी हम चाहते हैं कि वो अपनी पोजीशन जो है उसकी वजाहत करे। इजलास में महंगाई के तूफान पर भी गहरी तशवीश, डॉलर की बुलंद परवाज पर भी सवालात। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की ब्रीफिंग पर कमेटी अरकान ने कहा, लोगों की चीखें निकल गयी, खुदारा डॉलर कंट्रोल करें। जाहिर सी बात, डॉलर बढ़ने से, फ्यूल बढ़ने से, बिजली बढ़ने से ये तो डायरेक्ट महंगाई को बढ़ाती है। कमेटी ने हॉट मनी के मामले को भी उठा लिया। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमत की हॉट मनी पॉलिसी के तहत 3 अरब डॉलर आए, वो कौन लोग और इदारे थे जिन्होंने स्कीम का फायदा उठाया? कमेटी ने इस पर भी जवाब मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरो पीडीएम सरबराह पर बरस पड़े। कहा, फजलुर रहमान ने अपने भाई को सिंध में डीसी लगवाया, लगता है कि पीडीएम ज़ियाउर रहमान को डीसी लगवाने के लिए ही बनी थी। मौलाना बताएं कि उन्होंने जरदारी साहब की कितनी गाड़ियां खराब की? जबरदस्ती पांजे भाउ खे डीसी कराई, पीडीएम जो ठहियो हुयो हिन भाउ जे डीसी करण लाइ, ऐं जॾहिं कोर्ट हुनखे हटायो त वरी कावड़ जी वियो। केएमसी जा 15 साल जा पुराणा ठीका उन्हनि जा जेके आहिनि उहे बिल पियो ॾिए त इहे असांखे बिल कराइजो। इहा आहे सियासत हिननि जी। ॿुधाए त घणियूं गाॾियूं ख़राब कई ज़रदारी साहब जो, हिकिड़ी गाॾी ख़राब कंदो त चवंदो ॿी गाॾी, हिते लाड़काणे में ईंदो त चवंदो गाॾी, नैदर जा ड्राइवर जेके आहिनि उहे उन्हनि खे ड्राइव कंदा। अब ये बताएं कि नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने बड़ा दावा कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब की तरफ से आने वाली मदद आने वाली हुकूमत के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि मौसम बदलता देखकर इलेक्टेबल्स ने बदलना शुरू कर दिया है। जो मदद की गई है सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की मईशत को ऑक्सीजन देने के लिए, जो इन्होंने 3.5 सालों में डुबो दी थी मईशत, वो हुकूमत वक्त को तो ऑक्सीजन नहीं दी गई, वो तो रियासत पाकिस्तान की मदद की गई है, और महज इसलिए की गई है कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर सके, वरना तो ये डुबो गए थे। लीग रहनुमा सफदर अवान ने अपनी अहलिया मरियम नवाज को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। कहा, 30 साल से उन्हें वजीर आज़म ही तस्वुर कर रहा हूँ। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे, मरियम बतौर वजीर आज़म एयरपोर्ट पर वालिद का इस्तकबाल करेंगी। अल्लाह ने उसको जुर्रत दी है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैंने तो उस दिन ज़रा लाइट माहौल में कहा, मैंने कहा लोग टेंस हैं, मैंने कहा मैं तो 30 साल से उसको वज़ीर आज़म ही तस्वर कर रहा हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से बाकी उन्होंने कहा था ज़रा कंपैरिजन कर दें। मुल्क को आज भी मियाँ साहब की ज़रूरत है, माजी में भी ज़रूरत थी, उनको निकालने वाले पछता रहे। मियाँ साहब बहुत जल्द आ रहे, मगर वो उस वक्त आएंगे जब मरियम बतौर वज़ीर आज़म अपने बाप को लाहौर एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे। अब ऐसे में सवाल तो ये है कि क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? अफगान बॉलर्स ने लाइन लेंथ पर गेंद न करवाई, फील्डर्स मिस फील्ड करते रहे, कैच भी छोड़ते रहे। सोशल मीडिया सारिफीन को अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर कुछ गड़बड़ नजर आने लगी। कुछ सारिफीन ने सवाल उठाया कि क्या मैच फिक्स है, कुछ ने तो इसे 100% फिक्स गेम करार दिया। खराब फील्डिंग और इसके बायस सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। अफगान बॉलर्स ने लाइन लेंथ पर गेंद न करवाई, फील्डर्स मिस फील्ड करते रहे, कैचेस भी छोड़ते रहे। सोशल मीडिया सारिफीन ये पूछ रहे हैं अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर कि कुछ गड़बड़ नजर आने लगी है। कुछ सारिफीन ने सवाल उठाया कि क्या ये मैच फिक्स है,
कुछ ने तो यकीनन इसे 100% फिक्स गेम करार दिया। अफसोसनाक खबर के आज़ाद कश्मीर के ज़िला पलंदरी में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 26 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। रावलपिंडी जाने वाली बस मंजारटी पर हादसे का शिकार हुई है। इमदादी कारकुनों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। नूर मुकद्दम केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की अदालत में बदमाशी, कहा यहाँ सब कठपुतलियां हैं, मुझे तो ना सुना और सब कुछ जाली होगा। जज ने पुलिस को हिदायत की कि मुलजिम ड्रामेबाजी कर रहा है, इसे बाहर ले जाएं। आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की कमरा अदालत के अंदर और बाहर बदमाशी, समाअत के दौरान मुसलसल मुदाखलत, बार बार हमजा का नाम पुकारता रहा, कहा ये मेरा कोर्ट है, मैंने कुछ कहना है, मैं और मेरी फैमिली इंतजार कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। गाली गलोच पर भी उतर आया, बोला मुझे समाअत सुनने दें वरना ये सब जाली होगा और यरगमाली सूरत हाल में फैसला रियासत की नाकामी होगी। इनको मौका देता हूँ, मुझे लटका दें, ये मेरा केस लटका रहे हैं, यहाँ सब कठपुतलियाँ हैं। अदालत ने मरकजी मुलजिम की मां इस्मत आदम जी को कटहरे में बुलाया, कहा आप अपने बच्चे को समझाएं। वालिदा ने कहा आपको पता है इसकी हालत क्या है। जज ने इंतबाह किया, मैं तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दूंगा, जेल ट्रायल शुरू कर दूंगा। जाहिर जाफर कमरा अदालत में बोलने से बाज न आया तो एडिशनल सेशन जज ने कहा मुलजिम ड्रामे कर रहा है, इसे बाहर ले जाएं। लेकिन पुलिस एहलकार जाहिर जाफर को लेकर कमरा अदालत से बाहर निकले तो मुलजिम ने एक इंस्पेक्टर का गिरबान पकड़ लिया और एहलकारों से हाथापाई शुरू कर दी। लेकिन 4 एहलकारों ने डंडा डोली करके मुलजिम को हाथ पाँव से पकड़कर जबरदस्ती बख्शीखाना मुंतकिल कर दिया। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में एक और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल दौरान वारदात मुज़ाहमत पर हुआ या किसी ने जाती दुश्मनी पर जान ली, शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात शुरू कर दी गयी। हाफिज अहमद की लाश चूं के इलाके में कार से मिली। 40 साला ड्राइवर को 4 गोलियां मारी गयी। मकतूल का मोबाइल और पर्स गायब था। कुरान वगैरह पढ़ाते थे, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे। अब उन्होंने एक गाड़ी ली हुई थी, वो चला रहे थे, पार्ट टाइम वो चलाते थे। सुबह भाभी कहती हैं कि उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, वहाँ से निकले और उनको शहीद कर दिया गया। गुस्सा के मुताबिक मकतूल राइड लेकर निकला, जिसके बाद कत्ल की इत्तला मिली। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं। यहाँ वो रोजगार के लिए आए थे, बच्चों का पेट पालने के लिए आए थे, मजदूरी करते थे। हाफिज कुरान है, इंतहाई शफीकुल क़ल्ब आदमी है। मकतूल 6 बच्चों का बाप था। पुलिस ने कार से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। 10 नवंबर से दुनिया भर से परवाजें मुकम्मल गुंजाइश के साथ पाकिस्तान आ सकेंगी। NCOC इजलास में बड़ा फैसला किया गया। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को 72 घंटे पहले की मनफी कोरोना रिपोर्ट लाजमी साथ लाना होगी। कोरोना की ज्यादा शरह वाले 10 ममालिक C कैटेगरी में बरकरार रहेंगे। अफगानिस्तान से पैदल आने वालों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से इस्तिस्ना हासिल होगा। तनकीद नहीं सुननी। कराची के होटल में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया तो शैला रजा ने कानों में टिश्यू पेपर ठूस लिए। संजय साधवानी की रिपोर्ट। घर में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? घर में बच्चे मर रहे हैं, घर में हेल्थ कार्ड भी दिया है तो हमने दिया है। ये हैं अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख, जो सिंध सरकार पर तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। कराची में सेमिनार से खिताब के दौरान हलीम आदिल शेख ने तंज के तीर बरसाए तो पीपल्स पार्टी की सूबाई वजीर शैला रजा ने कानों में टिश्यू ठोस लिए। 2013 में 3 कानून सिंध हुकूमत ने पास किए जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए। हम ऐसे कानून क्यों पास करें कि जो सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना। 5000 लोग लाड़काना में एड्स का शिकार हो गए, 1283 कराची में एड्स का शिकार हो गए और वो बच्चे थे। हलीम आदिल शेख बोले सच सुनने का हौसला पैदा करें, बर्दाश्त करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, साथ देना चाहिए। समा से गुफ्तगू में शैला रजा का कहना था कि तनकीद बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन झूठ नहीं। हलीम आदिल साहब को हमेशा बेमहल बोलने की आदत है। तनकीद होती तो बर्दाश्त करती, मैं झूठ नहीं बर्दाश्त करती। प्रोग्राम मुंतजिमीन ने अपोजिशन लीडर को वक्त की कमी का एहसास दिलाया तो हलीम आदिल शेख उन पर भी बरस पड़े। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ संजय साधवानी, समा, कराची।
लाहौर में पाक फौज के ज़ेर-ए-तमाम तीसरी बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। अंस जफर रिपोर्ट करेंगे। फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम के तहत मुकाबलों का तीसरा रोज जवानों ने दौड़ में अपनी महारत और फुर्ती दिखाई। 3.2 किलोमीटर दौड़ के मुकाबले 5 मराहिल में मुकम्मल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुबारक पहले नंबर पर रहे। उन्होंने 9 मिनट 2 सेकंड में मुकर्रर फासला तय किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के ही उबैद दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इराक के जैद मदलूम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। I am happy today for winning this race and also I am happy for my friend Ubaid. He's come second. दौड़ के मुकाबले खत्म होने पर शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आने वाले दिनों में एथलेटिक्स के दीगर मुकाबले होंगे, जिनमें पाक फौज और दोस्त मुमालिक के फौजी जवान हिस्सा लेंगे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। और तुर्क फनकार पाकिस्तानी बिरयानी के शौकीन निकले। गवर्नर सिंध ने बिरयानी खिलाने की हामी भर ली। मशहूर तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाजी के फनकार भी पाकिस्तानी बिरयानी के शौकीन निकले। उन्होंने गवर्नर सिंध से मुलाकात में बिरयानी खाने की फरमाइश कर डाली। I'm really excited to try, biryani. And Karachi one I think is the best. Okay. गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि अगर आप मिर्चें बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम जरूर खिलाएंगे। हमारे जो आते साथी इन्होंने फरमाइश एक बड़ी जबरदस्त की है कि इनको बिरयानी खानी है, तो वो बिरयानी अभी हम इंशाल्लाह इनको खिलाएंगे। और मैंने इसे कहा कि अगर आप मिर्ची हैंडल कर सकते हैं तो हम आपको बिरयानी खिलाएंगे, तो उसने कहा कि नहीं, ही लाइक्स स्पाइसेस। इंशाल्लाह इनको हम जबरदस्त पटाखे वाली बिरयानी इनको खिलाते हैं। बिरयानी के बगैर कौन सी डिनर पार्टी मुकम्मल होती है? बिरयानी के मामले में पूरे जनूबी एशिया के लोग बड़े जुनूनी हैं। इसमें बच्चे बड़े तकरीबन हर उम्र के लोग शामिल हैं। और बात हो पाकिस्तानी बिरयानी की तो क्या ही बात है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। अब बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद का ऐसा मुजस्समा जो अपनी जगह तब्दील करता रहता है। शहजाद अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद का मुजस्सम छलावा गोल्डमैन कभी F9 पार्क, कभी लेक व्यू पार्क में तो कभी किसी और मुकाम पर। मुजस्समा एक अंदाज कई, हर देखने वाले की खुशी और हैरानी का बायस बनने वाला गोल्डमैन हकीकत में जीता जागता इंसान है जनाब। कराची से शहर इक़्तिदार पहुंचने वाले 21 साला एहसान, जिन्हें अपने फन के जोहर दिखाने के लिए भी शुरू में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस वालों ने तंग किया और सीडिया वाले परमिट मांग रहे थे, कह रहे 5000 देंगे आप तो आपको परमिट मिलेगा, ना तो आपको इजाज़त नहीं है स्टैचू बनने की। डीसीओ साहब परमिट भी बना के दे दिया, अच्छी तरह पेश आए, बहुत अच्छा लगा। सयाहों को खुश करने के लिए एहसान रोजाना सुबह किसी तफरीही मुकाम पर पहुंचकर अपना भेस बदलते हैं। हम छोटी सी उम्र में कामों पे लग गए अबू के वफात होने के बाद। अभी यही करता हूँ, इसी में से घर का मेरा निज़ाम इसी स्टैचू बन के ही चलता है। बड़ा शौक है कि मैं भी नेवी में जाऊं। बाहिम्मत एहसान की मुनफरिद सोच ने लोगों को तफरीह का नया अंदाज दिया। गोल्डमैन अपने फन के जोहर दिखाकर घर चला रहा है। तलाश है तो किसी बाइज्जत रोजगार की, ताकि जिंदगी का सफर आसानी से कट सके। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।